मेरे फ्रेंड सर्कल में सब लोग अच्छे अच्छे खिलौने लेके आते थे, मेरे पे नहीं होता था ना। मैं बोलता था किसी की मुझे खिलाओ विलाओ। एक दिन मैं रोते हुए घर आया, मेरा फादर मुझे स्केटबोर्ड चाहिए, तो पापा मुझे लेके गए, स्केटबोर्ड दिलाया। जो भी चीज़ मैंने उनसे मांगी थोड़ा लेट मिली, मगर उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि मैं नहीं दिलाऊंगा। अभिषेक अच्छे पारिवारिक माहौल में पले बढ़े और कब अपने माता पिता के सिखाए हुए बाइबल के मूल्यों से भटक गए उन्हें खुद भी नहीं पता चला। ज़िंदगी में नशे ऐसे हुए कि मैं स्कूल के बाद निकलता था, मेरे कुछ फ्रेंड्स ऐसे बने जो मुझे ले आते थे लेके। वो स्मोक करते थे, मैं उन्हें देखता था। कई बार मुझसे कहते थे आप स्मोक करो, मैं मना करता था कि नहीं मैं नहीं कर सकता, मना करा मुझे घर वालों ने, ये सब गलत चीज़ होती हैं। मगर वही चीज़ डेली डेली होने लगी, तो एक बार मैंने ट्राई करा, खांसी आई, फिर अगली बार ट्राई करा, फिर थोड़ा अच्छा सा लगा, फिर वो धीरे धीरे करके मेरे हैबिचुअल होता गया, फिर मैं और नशों में आगे बढ़ता चला गया, धीरे धीरे इंक्रीज होती चली गई चीज़ें। अभिषेक अपने माता पिता के सिखाए हुए बाइबल के मूल्यों से भटक गए और परमेश्वर से दूर हो गए। मगर वो सब चीज़ें खुदा से मुझे दूर ले जाती चली गई। चर्च जाने का मन होता था, मगर फिर नशे कर ले तो हिम्मत नहीं होती थी जाने की। किस मुंह से जाएं, क्या फेस करेंगे वहाँ जाकर, नहीं हो पाया कभी भी। नशे चलते रहे 4-5 साल, धीरे 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 फादर एक्सपायर हुए। फादर के एक्सपायर होने के मैं और नशे में डूब गया, क्योंकि चीज़ें ऐसी हो गई मेरे कि समझ में नहीं आया मुझे क्या करना चाहिए। इतनी पीने लगा, डेली पीता था। धीरे धीरे चीज़ें और बिगड़ती चली गई, घर में कलेश, लड़ाइयाँ दूसरों से, पैसों के लिए करना सब चीज़ें। फिर एक टाइम ऐसा आया कि बॉडी ने जवाब दे दिया। अभिषेक को एक बड़े हॉस्पिटल पहुंचने के बाद पता चला कि उसे पैनकेटाइटिस है। अब उसको इस छोटी सी उम्र में जीवन भर इंसुलिन के इंजेक्शन पर निर्भर रहना पड़ेगा। उसका इलाज अलग अलग शहरों में कराया गया और आखिरकार उसका ऑपरेशन भी हो गया। लेकिन इतना सब होने के बावजूद अभिषेक ने ना तो अपनी बुरी संगत को छोड़ा और ना अपने नशे की लत को। फिर वही अपने पुराने दोस्तों में मुझे उनके साथ अच्छा लगा बैठना। फिर वो एक दिन एक सिगरेट पी के देखता हूँ कैसा लगता है। धीरे धीरे फिर चीज़ें और बिगड़ती रहेंगी और मैं गलत कामों में जाने लगा धीरे धीरे करके। अभिषेक के परिवार को लगा कि अगर उसकी शादी करवा दी जाए तो शायद वो अपनी जिम्मेदारी समझेगा और नशे की लत से दूर हो जाएगा। मेरी ज़िंदगी में एक मोड़ आया। मेरी लाइफ में एंगेजमेंट हुई। मेरी एंगेजमेंट के 15-16 दिन के बाद मेरे को हॉस्पिटल जाना पड़ा चेकअप के लिए। मुझे फीवर आ रहा था, मेरा फीवर नहीं जा रहा था। मैं उस बीच में स्मोकिंग करना, टेंशन में दारू पीना, मुझे क्या हो रहा है। हॉस्पिटल जाने के बाद पता चला कि मुझे एडमिट के लिए बोल दिया, कि बोले इनको एडमिट करिए। रात तक थोड़ा अच्छा फील हुआ, उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। अभिषेक की शारीरिक हालत इस तरह हो गई थी कि वह वेंटिलेटर पर चले गए। उनके परिवार और चर्च के लोगों ने दिन रात उनके लिए प्रार्थना की। आखिरकार दवा और दुआ का असर दिखाई दिया और 18 दिन बाद अभिषेक को होश आया। फिर मेरी जब 18 या 19 दिन के बाद जब मेरी आँख खोली तो मुझे पता चला कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, कि मैं वेंटिलेटर पे था। मुझे गंभीर निमोनिया हो गया था और मेरे 80% फेफड़े कोलैप्स हो गए थे और सिर्फ 8% बचने के चांसेस थे। और सब लोगों की प्रार्थनाओं का असर था कि आज मैं आपके सामने बिल्कुल स्वस्थ बैठा हूँ। और मेरा अब यही है कि मानना कि ये ज़िंदगी जो मेरी ज़िंदगी थी वो तो मैं मर चुका हूँ नशे वाली जिसमें था। ये ज़िंदगी में वो ऊपर वाले की तरफ से मिली और ये मैं खुदा को दे चुका हूँ मेरी पूरी ज़िंदगी। अभिषेक ने अपने आप को पूरी तरह से परमेश्वर को समर्पित कर दिया और नशे की लत को हमेशा के लिए छोड़ दिया। मेरी लाइफ के सबसे चेंजिंग बाइबल वर्स ये थी कि फिलिपियंस 4:13, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। इससे मुझे इतनी ताकत मिलती है, इतना विश्वास मेरा बढ़ता है। जब मैं हॉस्पिटल जाता हूँ मैं ये पढ़ के निकला था और इसी विश्वास की वजह से मैं आज यहाँ बैठा हूँ। कोई आदमी अगर नशे करता है तो नशा तो कुछ देर के लिए आपको बस रिलैक्स कर सकता है और आपको आपके खुदा से बहुत दूर करता है। कोई फ़ायदा नहीं, आप नुकसान में जा रहे हैं नशा करने से। एक ही ज़िंदगी मिली है, कम से कम आप अपने खुदा को जान सकें। अभिषेक आज एक अच्छे जीवन की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। नशे की लत में उनसे जो कुछ छीन लिया था उसका अफसोस उन्हें आज भी है। नशा करने से कोई नहीं होता, आपका समय निकलता जाता है। मगर जब आप समय निकल जाता है फिर आपको अफसोस होता है अपने जीवन में कि मैंने क्या करा, क्या खोया। आप अपने परिवार का समय नहीं दे पाते नशों के चक्कर में।
आप ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते, क्वालिफिकेशन नहीं ले पाते हैं, समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं होते हैं। नशे करने से आज तक किसी का कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। नशे छोड़िए, खुदा को जानिए, खुदा के करीब रहिए, प्रार्थना करिए, जो मांगेंगे वो आपको मिलेगा। मैं आपके सामने आप बिल्कुल स्वस्थ बैठा हूँ, ये सब पिता परमेश्वर की मेहरबानी है। सबकी दुआएं रंग लाई और ये ज़िंदगी में अब खुदा को दे चुका हूँ। जो मेरा पास था वो मेरा पास था, मगर जो मेरा फ्यूचर है वो मेरे खुदा के लिए समर्पित कर दिया है मैंने।